हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छी ही होंगे। मैं आदित्य आज आप लोगों को डिजिटली ऐसी एक देश में ले जा रहा हूँ जिसका नाम ही कुछ अजीबोगरीब है। दुनिया का ऐसा एक देश जहाँ 850 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। इस देश में सब कुछ उल्टा पलटा है। जी हाँ दोस्तों, इस देश में भूत प्रेत पे विश्वास ज़्यादा ही किए जाते हैं। इस देश में 600 से ज़्यादा आइलैंड है जो वहाँ के लोग ज़्यादातर आइलैंड का नाम ही नहीं जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के देश पापुआ न्यू गिनिया के बारे में एक से बढ़कर एक रोमांचक जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, इस देश का ऑफिशियल नाम है इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पापुआ न्यू गिनिया। इस देश का कुल जनसंख्या लगभग 90 लाख के आसपास है और बात करें एरिया के तो वे देश 4,92,860 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। वे दुनिया का एकमात्र देश है जहां के कुल जनसंख्या का 15% पॉपुलेशन शहरों में नहीं रहती है। मात्र 13% लोग ही शहरों में रहती है। वही बात करें कि पॉपुलेशन डेंसिटी के तो इस देश में आपको 20 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर दिख जाएंगे। वैसे आज के दिन में इस देश को यंग कंट्री भी कहा जाती है। यहाँ के कुल जनसंख्या का कुल औसतन उम्र है मात्र 20 साल। दोस्तों, आपको बता दें कि पापुआ न्यू गिनिया को दुनिया का अजीबोगरीब देश भी कहा जाते हैं। जी हाँ, इस देश में कोई सिस्टम नहीं है। अजीब बात तो ये है, इस देश में 600 से ज़्यादा आइलैंड है और ज़्यादातर आइलैंड एक दूसरे से अलग है। कहने का मतलब ये है कि एक आइलैंड के साथ दूसरे आइलैंड का संपर्क ही नहीं है। ऐसे में यहाँ कौन क्या करते हैं, कौन कहाँ रहते हैं, अपनी देश के बारे में नहीं जानते। दोस्तों, ये है इस देश की सच्चाई। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि इस देश में 850 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। इतनी भाषाएं तो किसी कॉन्टिनेंट में भी बोली नहीं जाती होंगे जो इस देश में अकेले बोली जाती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो इस देश के आइलैंड अलग अलग है, इसलिए इस देश के लोगों का रहन सहन भी अलग अलग है। जी हाँ, इस देश के हर एक आइलैंड का भाषाएं भी अलग अलग है। इसलिए कहा जाता है कि आउटसाइडर के लिए इस देश में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये भी बता दें कि इस देश में महिला के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। जी हाँ, आज के दिन दुनिया इतनी आगे निकल चुके हैं। पापुआ न्यू गिनिया में महिला को इज्जत नहीं दिए जाते हैं। हर बात पे महिलाओं के साथ मारपीट किए जाते हैं। वहाँ पे बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि पापुआ न्यू गिनिया एक असुरक्षित देश है दुनिया के लिए। वे देश इतनी खतरनाक है कि रोड पे ही महिलाओं को पीट दिए जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते। जी हाँ, पुलिस वाले भी कहते हैं कि महिला के साथ मारपीट बदतमीजी करना यहाँ आसान बात है और इसके लिए केस दर्ज नहीं होता है। सच में बहुत ही दुख की बात है। जी हाँ, इसीलिए उस देश का महिलाओं ने मिलकर सेफ हाउस नाम के एक संस्थान भी बनाए गए। एक ऐसा घर जो महिला ही कंट्रोल करती है। यहाँ पर महिला सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी लेती है। कहते हैं कि आज के लिए वे संस्थान पूरे देश में पॉपुलर हो गए हैं। बहुत सारे महिला जुड़ने लगे। दोस्तों, पहले बताया था कि पापुआ न्यू गिनिया में बहुत सारे अजीबोगरीब नियम है। एक तरफ से यहाँ पे महिलाओं को तंग किए जाते हैं पुरुषों के द्वारा और दूसरी तरफ जमीन जायदाद का हक भी महिलाओं के पास होती है। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि बेटों को माँ के द्वारा ही प्रॉपर्टी राइट दिए जाते हैं। जैसे हमारे देश में बाप के पास जनरली संपत्ति का अधिकार होते हैं, वैसे ही इस देश में माँ के पास ही संपत्ति का अधिकार होते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी आइलैंड पर जब लड़कियों के शादी होते हैं तो लड़के लड़कियों के घर पे रहने आ जाती है,
लेकिन लड़कियां लड़कों के पास जाते हैं। जी हाँ, ये आपको शॉकिंग लग रहा होगा, वे यहाँ का सच्चाई है। वैसे इसलिए किए जाते हैं कि ऐसा संपत्तियों का अधिकार महिलाओं के पास होती है, इसीलिए पुरुष महिलाओं के पास रहने आ जाते हैं। वैसे ये हमारे देश में घर जमाई कहा जाते हैं, पर इसे हमारे देश में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यह एक आम बात है। दोस्तों, आज के पापुआ न्यू गिनिया का लिटरेसी रेट 7% है। जी हाँ, 40% लोग अभी भी पूरी तरह से अनपढ़ है। यही पूरा वजह है कि वे देश दूसरे देशों के मुकाबले पीछे है। यहाँ के लोगों को सही और गलत का फर्क ही नहीं पता। आज भी यहाँ के लोगों का रहन सहन देखकर हर किसी का जान निकल जाए। लेकिन आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया इस देश के लिए बहुत कुछ कर रहा है। डेवलपमेंट के नाम से बहुत सारे फंडिंग भी किए जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि कुछ सालों बाद इस देश में सुधार देखा जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश ने 16 सितंबर 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता हासिल की गए थे। तब तक यह ऑस्ट्रेलिया ही सब कुछ मैनेज किया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के वैसे कुछ लोग हैं कि मानते हैं जब तक वो देश ऑस्ट्रेलिया के पास था तब तक सब कुछ ठीक था, पर उनके जाने के बाद सब कुछ बदल गए हैं। कहने की मतलब ये है कि कानून सिर्फ नाम का ही बचा है, यह सब गैर कानून ही चलता है। दोस्तों, वैसे तो ये देश जंगलों से भरा है और यहाँ पर समंदर भी है चारों तरफ। इस देश में हर तरफ कई जाति के पक्षी भी आपको दिख जाएंगे। वैसे तो कहा जाता है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं इस देश का नेचुरल ब्यूटी का पता लगता है। दोस्तों, तब तो ये आप सोच रहेंगे कि इस देश में इतनी सुंदरताएं है तो इस देश में टूरिस्ट भी तो आते ही होंगे। किसी भी देश के लिए टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और सेफ्टी बहुत ही अच्छे होने चाहिए, और इस देश में इस दोनों चीज़ का नामो निशान ही नहीं है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस देश का ट्रांसपोर्टेशन का इतना बुरा हाल है कि इस देश में एक जगह से दूसरी जगह पर जा ही नहीं सकते। आए दिन यहाँ कुछ न कुछ होते रहते हैं। इस देश में करप्शन बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, बात बात पे लोग एक दूसरे से पैसे ठग लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर इतना गरीबी है, फिर भी करप्शन के ज़रिए पैसे कमाने का ज़रिया बन चुका है। तभी तो कहा जाता है इसीलिए डेवलपमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम बहुत ख़राब है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, दुनिया के एकमात्र खतरनाक पक्षी हुडेड पितोई जो पॉइजनस होती है वो यहाँ पाए जाते हैं। इस पक्षी के स्किन में जहर होती है, अगर गलती से भी कोई छू दे तो मौत भी हो सकती है। इसीलिए यहाँ का शिकारी भी इसका शिकार करते हुए डरती है। दोस्तों, अंडर वाटर एक्टिविटीज़ के लिए पापुआ न्यू गिनिया बहुत अच्छे माना जाता है। जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो समंदर के लाइफ को देखने के लिए ही आते हैं। यहाँ अंडर वाटर एक से एक चीज़ देख सकते हैं, साथ ही वाटर रिलेटेड एक्टिविटी करने का मौका मिल जाते हैं। समुद्री चीज को देखने के लिए इस देश को बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, यहाँ का न्यू गिनिया आइलैंड दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फॉरेस्ट आइलैंड है। पहले नाम आती है अमेज़न, दूसरे पर आती है कोंगो और तीसरा न्यू गिनिया आइलैंड। कहा जाता है वे आइलैंड हद से ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ जाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। वे आइलैंड 2,88,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आप समझ रहे हैं कि वे कितना बड़ा आइलैंड है। जी, यहाँ में कुछ आइलैंड है जहाँ कभी कभी स्नोफॉल भी देखी जा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे अट्रैक्टिव आइलैंड है, पर यहाँ कोई जा नहीं सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश में तंत्र मंत्र को बहुत माना जाता है। वहाँ के लोग मानते हैं कि भूत प्रेतों को वश में कर लेने से वो लोग अमीर हो जाएंगे। यहाँ के लोग भूत प्रेतों को लेकर बहुत ही हैरानी कर देने वाला और अजीबोगरीब हरकतें करते रहते हैं। इस देश में खेती को लेकर खूब चर्चाएं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर
9000 साल से खेती हो रहा है, तब समझिए कि यहाँ में लाइफ सर्वाइवल कर लेने का एकमात्र जरिया ही है खेती करना। यहाँ पर हर लोग अपने अपनी खेत पर ही खेती करती है। दोस्तों, 1526 में पुर्तगीज एक्सप्लोरर जॉर्ज इमोनसेस सर्वप्रथम पपुआ न्यू गिनिया में आए थे। उन्होंने ही यहाँ पर एक आइलैंड का नाम रखा था। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनिया में अलग अलग समय में बहुत सारे देशों ने यहाँ पर राज किए थे। वो देश है ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, और उन देशों ने पापुआ न्यू गिनिया का सब कुछ लूट लिया था और बर्बाद करके छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से आज तक पापुआ न्यू गिनिया उभर नहीं पाए पूरी तरह से। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 750 से भी ज़्यादा ट्राइब्स देखी जाते हैं और वे ट्राइब्स अलग अलग आइलैंड के होते अलग अलग रीति रिवाज और आपस में लड़ते झगड़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर नियम कानून सटीक ना होने के कारण यहाँ शहरों पे भी गंदगी दिखी जाएगी। जब आप इस देश की राजधानी में जाते हैं तब आपको सफाई नज़र नहीं आती। यहाँ पे लोगों को साफ सफाई वाली चेहरा ही नहीं है। अच्छी बात है कि पिछले 10 सालों में यहाँ कुछ बदलाव भी देखे गए हैं। यहाँ के लोग धीरे धीरे अपने साफ सफाई और बदलाव में भी ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे बेरोजगार भी एक बढ़ती हुआ समस्या है। यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी ना के बराबर है, इसलिए यहाँ का सरकार के लिए बढ़ते बेरोजगार एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। दोस्तों, क्या कभी आप पापुआ न्यू गिनिया जाना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि अगली बार आपके लिए और भी मज़ेदार वीडियो ला पाऊँ। शुक्रिया दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए।